भारत और इजरायल के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया। गाजा पीस प्लान और आतंकवाद पर चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई और दोनों के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया और दोनों नेताओं ने भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दोहराई और कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने गाजा पीस प्लान को जल्द लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का भी वादा किया है। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर जो बातचीत हुई है, क्या अहम बातचीत फोन कॉल पर रही? जी, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया। दोनों नेताओं के बीच फोन पर जो है तमाम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें अगर बात की जाए तो आतंकवाद का मुद्दा भी जो है शामिल रहा। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीति साझेदारी में जारी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और पारंपरिक लाभ के लिए इन संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी जो है बात दोहराई। वहीं अगर देखा जाए तो कड़े शब्दों में जो है दोनों नेताओं ने आतंकवाद की जो है निंदा की है, आतंकवाद पर चर्चा की और इसको निंदा करते हुए सभी रूपों में अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपनाने के दृष्टिकोण को दोहराया। वहीं उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने जो है गाजा शांति योजना पर जो है उस मुद्दा पर भी जो है बात की गई और ये कहा गया है कि जल्दी उसे जो है स्थापित किया जाएगा। वहीं सभी स्थायी शांति प्रयासों के लिए भी भारत के समर्थन की पुष्टि दी है दोनों, और साथ ही साथ दोनों नेताओं की जो है संपर्क में रहने की सहमति भी जो है व्यक्त की है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो है दोनों नेता बात करते हुए नजर आए और साफ तौर पे ये कहते हुए उसके आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के जो है अब रिश्ते मजबूत करने की बात जो है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इन दोनों नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की जो है अक्टूबर में भी जो है फोन पर बात हुई थी और उस टाइम भी गाजा शांति योजना को बधाई दी थी। वहीं जिस तरीके से लगातार अब इन दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हो रही है और आतंक को लेकर जिस तरीके से कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल छवि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बन चुकी है और कहीं ना कहीं दोनों ही अब रिश्तों को मजबूत करने की कड़ी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भावना, दोनों देशों के बीच में इस तरीके से वार्तालाप होना, इससे पहले भी अक्टूबर में बात होना और अब फोन पर बातचीत करना, आखिर ये क्या बता रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तमाम जानकारियां दी जा रही है जो अलग अलग देशों में घटित हो रही है, खास करके अगर हम इजरायल और गाजा के बीच में जो जंग की स्थिति देख रहे हैं, क्या इसके बाद उम्मीद ये जताई जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू पीस प्लान को लेकर आगे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरा किया था, तो उस दौरे के साथ साथ पीएम मोदी की घनिष्ठता सामने आई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पीएम मोदी की नेतन्याहू के साथ बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं घनिष्ठता तमाम मौके पर जो है सामने आ चुकी है। जिस तरीके से दूसरे देश के लोग लगातार पीएम मोदी से जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करता हुआ नजर आ रहा है, तो रिश्तों को मजबूती की और भी संकेत देता है। और आतंकवाद जो कि एक बड़ा मुद्दा नजर आता है, वही जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर कड़ी निंदा जताई है, तो आगे किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं और किस तरीके से आतंकवाद को रोकने के लिए दोनों ही देश मिलकर जो है आगे बढ़ते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि अब बातचीत हुई है और बातचीत के बाद जो शांति